जीरो है, अतीक अहमद माने जीरो। हाँ, और का पहले भाई देखिए उसका खौफ तो था ही एक इलाके में। हाँ, खौफ तो था। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ बेंचों पे राइफलें रहती थी। अब आपकी हिम्मत न पड़ती कि आप यहाँ आके खड़े होते, लेकिन आज देखिए कहीं दिख रही कोई राइफल। ठेकेदारों का कॉलर पकड़ के खींचा जाता था बाहर। मानवर आज कोई ठेकेदार पकड़ा जा रहा है? टेंडर लेने जाते थे ऐसे पिस्टल लगाई निकाल के टेंडर न लिखा जाए। ये महाराज जी की देन है जो आज सकून से चाय की दुकान में बैठे हैं हम लोग। स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। आज आपको लाए हैं प्रयागराज पर। प्रयागराज जो है विद्वानों की धरती है, नेताओं की धरती है। भारत में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से 7 प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। या तो उनका जन्म प्रयागराज में हुआ है, या उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, या यहाँ से चुनाव लड़े हैं, या चुनाव जीता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कई सारे प्रयागराज के विद्वान हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यूपी चुनाव में क्या माहौल है, क्योंकि बहुत ही ज्वलंत इस बार चुनाव का मुद्दा है, बहुत ही ज्वलंत यूपी का चुनाव है। तो बताइए सर, आप लोग क्या इस बार माहौल है यूपी चुनाव में? बीजेपी जीते बाबा, यही माहौल बा चला। हाँ, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हम लोग को मिला है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी हम लोगों के लिए? हाँ, बीजेपी जीतेगी। गंगा जमुनी की तहजीब प्रयागराज की इस पावन धरती पर महाराज योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन है। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को कभी न मिला है, न मिलेगा। महाराज जी ने जिस ईमानदारी से सरकार शासन सत्ता चलाई है बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल थोड़ा सा भाजपा के लिए हुआ है और हो रहा है वो कुछ मंत्रियों की वजह से है। हम लोग निर्माण विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हम लोग PWD में से जुड़े हैं। महाराज जी ने टेंडर के लिए प्रहरी ऐप लागू किया, बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला। लेकिन कुछ लोगों ने PWD को एकदम पिछली सरकारों से भी ज़्यादा नस्त नाबूद करके रख दिया, भ्रष्टाचार का बिल्कुल एकदम चरम पे कर दिया। लेकिन फिर भी महाराज जी ने बहुत कंट्रोल किया है और महाराज जी के दबाव से ही हम लोग उछल रहे हैं। शासन प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग में जो जितना भ्रष्टाचार व्याप्त था और लोकल मंत्रियों का जो हस्तक्षेप था यहाँ पर, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें, कुछ दिक्कतें भाजपा के साथ हो रही हैं, आ रही हैं। लेकिन हम लोग सब कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग माननीय योगी जी को देख रहे हैं, हम लोग महाराज जी को देख रहे हैं कि महाराज जी फिर हमारे मुख्यमंत्री बने, दोबारा मुख्यमंत्री बने। महाराज जी ऐसा मुख्यमंत्री है जो व्यक्तिगत मिलता है। हम तो खुद मिले हैं महाराज जी से। मैं PWD के एक मामले में खुद महाराज जी से मिला और महाराज जी ने मेरी पूरी मदद की, और उस मदद की वजह से आज हम स्टैंड करके खड़े हैं। नहीं, बाकी तो यहाँ तो लूटपाट कंपनी है और महाराज जी का कंट्रोल ही था जो प्रहरी ऐप ले आए, उसकी वजह से सब चल रहा है, ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसमें भी लोग सेंध लगा लिए हैं, उसमें भी सेंध लगा लिए हैं। नहीं तो जब से महाराज जी 16 सितंबर 2020 को प्रहरी ऐप लागू किया महाराज जी ने, उसके पहले पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर लोक निर्माण विभाग के टेंडर बिका करते थे जी। 10%, 5%, 7% दुकानें लगा करती थी। इसलिए महाराज जी के अब प्रहरी ऐप के माध्यम से है, बढ़िया है, लेकिन सेंध लगाने से लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव सर पर है, कब्र में गोड़ लटका हुआ है, पैर लटका हुआ है, इसके बावजूद भी टेंडर मैनेज करने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। और हम तो कोटि धन्यवाद देते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। पुनः वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, धन से करेंगे, बल से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, हर तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। योगी जी का एक बयान आया है मथुरा पे कि मथुरा में भी मंदिर बनेगा। बिल्कुल बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर बनेगा, एक नहीं मथुरा बनेगा। काशी बन ही गया, अयोध्या बन ही गया, मथुरा की बारी है, मथुरा भी बनेगा। तो विपक्ष बोल रहे कि जब चुनाव आता है तभी इनको भगवान याद आते हैं बीजेपी वालों को। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। विपक्ष भी तो इसके पहले अखिलेश यादव जी भी तो थे। मंदिर विध्वंस में भाई मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने गोली चलवाई, सब कुछ किया। तो क्या वो हिंदुत्व को नहीं मानते हैं? भगवान राम को नहीं मानते क्या? वो क्यों किया भाई? वो मुस्लिमों को अपना वो कर रहे थे, तुष्टीकरण की राजनीति कर, मुस्लिम वोट साधने के लिए कर रहे थे। यहाँ तो हिंदुत्ववादी छवि है। माननीय योगी जी
हिंदुत्ववादी नेता हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? हमारा अगर मंदिर बन रहा है, हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है हमारा हिंदुस्तान, भारतवर्ष। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आर्यावर्ते भारत खंडे बोला जाता है, तो हम आर्यावर्त के लोग हैं। भारत में अगर हिंदुत्व की बात नहीं होगी, मंदिर की बात नहीं होगी, राम की बात नहीं होगी, कृष्ण की बात नहीं होगी, तो किसकी बात होगी? अरे अब ओवैसी की तो भेज दे ही, मठ में चला जाए। तो पिछली बार तो भेजत रहे ओवैसी महाराज जी के मठ। महाराज जी मठ से ही उत्पत्ति हुई, मठ से निकल के ही आए हैं और प्रदेश चला रहे हैं, और मठ भी चलाएंगे और प्रदेश भी चलाएंगे। बस एक ही निवेदन है माननीय योगी जी से, अगर मेरी बात अगर सुन सकें, अगर पहुंच सकती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार से अच्छी सरकार में आएंगे और बढ़िया उससे ज़्यादा बहुमत में आएंगे, ज़्यादा बहुमत में आएंगे। नोट कर लीजिए, ये सब हवाई सब उड़ जाएंगे, ये सब तेल लेने चले जाएंगे। प्रयाग के धरती का माहौल आप जानने आए हैं। पहले आपको धन्यवाद दे दें। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, अर्जुन पांडे। माहौल, राजनीतिक माहौल आप पूछना चाह रहे हैं 22 के बारे में, 2022। देखिए, माहौल जब बनता है तो लास्ट तक वही रहता है। सब लोग, जो जनता होती है, अब जनता बहुत चतुर हो गई है, बहुत सज्ञानता से वोटिंग करने जाता है। अज्ञानता से वोटिंग नहीं होती, अब लुभावनापन नहीं है, काम भी आता है, काम भी दिखता है, और जो व्यक्तिगत रूप से नेता अच्छा लगता है उसको सपोर्ट किया जाता है। और आज के डेट में योगी महाराज जो है ना, अभी आपने, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि मठ से उत्पत्ति हुई है, मठ से उत्पत्ति हुई है तभी ऐसा शासन चला रहे हैं। योगी जी हैं, और मठ से ना गए होते तो भी जैसे लाइन मुख्यमंत्रियों की लगी है, वो उनकी भी उसी में नाम जुड़ जाता। अभी आपने कहा मथुरा, आप बताइए मथुरा में मंदिर होना चाहिए कि मस्जिद होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब एक मुट्ठी भर आतंकी आ करके वहाँ बगल में जन्मभूमि के सामने मस्जिद का निर्माण कर दिए, तो वहाँ मस्जिद हो जाएगा? हमारे कुछ राजा जो हुए थे, राजाओं के बदौलत ऐसा कार्य हुआ है। राजा के बदौलत आपस में लड़ा करके, राजाओं के ऊपर चढ़ाई, उसके मिलाकर उसको मिलाकर करके आए, तभी तो हमारा देश मुगल शासक हुआ। नहीं तो क्यों होते? हमारे राजा क्या कमज़ोर थे क्या उस समय? पृथ्वीराज चौहान अकेले लड़ रहे थे, जयचंद जो लोग जैसे साथ दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? इसका कारण है राम मंदिर बन रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बन रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। वहाँ कार्य सेवकों की हत्या हो गई, कोई मुख्यमंत्री तो रहा होगा, हत्या हुई, मुख्यमंत्री उसका दोषी कौन है? कायदे से ऐसे मुख्यमंत्रियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 302 का होता है तो फांसी होती है, और कोई गद्दी पे बैठा वो अन्याय कर दे तो फांसी नहीं होनी चाहिए। राम का अपने सनातन धर्म, जानते हैं ये जो धर्म है सनातन धर्म, इसका अनाज और इसका कोई अंत नहीं है। और जितने धर्म हैं इसी से निकले हुए पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। जो इस्लाम धर्म बोलते हैं, ये धर्म नहीं है। अश्वत्थ नाश धर्म है, जिसमें धर्म का सम्मान न हो, वो नास्तिक धर्म है, उसे इसलिए पंथ कहा जाता है। और सनातन धर्म है, किसी को आहत नहीं करता। हमारा धर्म किसी को आहत नहीं करता। हमारा धर्म एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। काशी जी में काली डोर बन गए, आप गए इधर कि नहीं गए? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए। ये हिंदुस्तान इसका नाम पड़ गया, हिंदू सनातनी है। इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि इसको यहाँ पाकिस्तान की बात होनी चाहिए? इस पर भी विवाद हो रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद हुई, हिंदू राष्ट्र की मांग उठी तो विवाद। बोले हिंदू राष्ट्र की मांग, मैं मांग कर रहा हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, ये हिंदुस्तान का, हिंदुओं का देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये हमारे नेताओं की कमजोरी है। जयप्रकाश लोग जैसे यहाँ लोग आए,
जय चंद और जय प्रकाश से आए और सेकुलर का उन्होंने नारा दिया, और नारा देना राम मनोहर लोहिया की बात आती है। कौन सा अच्छा काम करके गए भाई? आज समाजवादी बाल करते हैं। ये सेकुलर का देश है, ये राम और कृष्ण का देश है। यहाँ राम कृष्ण की बात होनी चाहिए, राम कृष्ण की बात होनी चाहिए। अब मैं फिर से दावा कर रहा हूँ, फिर बीजेपी हिंदू का नाम आज क्यों डर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये हिंदू का नाम लेते हैं, मंदिर का नाम। कौन सा नेता है जो मंदिर का नाम? अखिलेश नहीं ले रहे हैं, आज मेरे डर से ले रहे हैं। आज हिंदुत्व का माहौल हो गया है, तो आज अखिलेश भी नाम ले रहे हैं और आपकी प्रियंका भी ले रही हैं, सारे लोग ले। जहाँ वैसी एक आतंकवादी की बात करते हैं, वो आतंकवादी है कि वो कोई नेता है? दूसरा देश होता है, पता नहीं यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। तो अपराधी है, अपराध का मुंह से अपराध नहीं होता क्या? मुंह से आप अपराध बोलते रहेंगे, वो अच्छी बात है? बिल्कुल, कालीचरण गिरफ्तार हो सकते हैं और ओवैसी नहीं गिरफ्तार हो सकता, उसको भी होना चाहिए। ऐसे लोगों को छूट देना, ऐसे लोगों को तो देश हित में नहीं है, देश हित में है ही नहीं। ऐसे ये आतंकवादी हैं, ये देश के आतंकवादी हैं, ये देश के आतंकवादी हैं। भाई गांधी जी क्या थे क्या नहीं थे, उस पर बोलने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उस समय का समय था, बहुत लोगों का, सुभाष चंद्र बोस थे, वो जैसे राष्ट्रपिता की बात आती है, ये किसी प्रधानमंत्री ने बनाया है और उसके सहयोगी थे महात्मा गांधी जी, मैं उस पर बोल रहा हूँ, इसलिए वो राष्ट्रपिता हो गए। यहाँ बहुत लोग युद्ध किए हैं, अंग्रेज को भगाने में उनसे भी ज़्यादा लोग काम किए हैं, मगर राष्ट्रपिता जो होता है ना, पिता एक ही है केवल, पिता केवल एक होता है, ईश्वर, सबका स्वामी और पिता वही है। और महात्मा गांधी पे टिप्पणी करना, वो जो भी थे जितना उनसे बना किए, मगर देश हित में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। उनके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो कार्य किया, देश का बंटवारा हुआ, स्वतंत्र रूप से देश का जो कार्य उनके संरक्षण में हुआ, वो अगुआ थे महात्मा गांधी। वो जो गलत किए हैं वो गलत है भाई। वो आप समझिए, नाथूराम की बात हम कहते हैं, नाथूराम अच्छा किए हैं, नाथूराम ने गोली मारा, उनके समझ में आया, मैं कहता हूँ वो गलत है, गोली नहीं मारना चाहिए था, गोली नहीं, अपने देश में एक क्रांति पैदा करना चाहिए था। आया जो राष्ट्रपिता न बन पाते, गोली मारने से वो राष्ट्रपिता बन गए, उनको गोली मारना है जो वो गलत हुआ है। सारे देश में एक बयार बहा देना चाहिए था नाथूराम गोडसे को, और राष्ट्रपिता न होते, राष्ट्रपिता तो बोस जी होते। भगत सिंह मर गए थे, उनको उपाधि मिलना चाहिए, जो फांसी पे लटका है देश के लिए। चलो बस बहुत ज़्यादा हुई और ठीक है, मेरी शुभकामना है, और योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। एक निवेदन आपसे ये करना था, आपने पूछा था कि महाराज जी, अगर आपके चैनल से महाराज जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर जाएगी कुछ, महाराज जी जब हमारी 2017 में सरकार बनी, महाराज जी मुख्यमंत्री बने, तो लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर और अधिकारी घूस पैसा लेना बंद कर दिए थे, फ़ोन पर बात नहीं करते थे। 6 महीना किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि बात कर ले, दूर घबराते थे। लेकिन उसके बाद तो ऐसा माहौल ख़राब किया तो कि 20 साल से, 12 साल से, 14 साल से जमे हैं, एक ही अड्डेबाज हो गए इंजीनियर। जो ट्रांसफ़र होता तो हर साल है, लेकिन जाते नहीं हैं। और कुछ अधिकारी हैं जो शासन सत्ता, महाराज जी की शासन सत्ता को गुमराह कर रहे हैं, उनका अहित कर रहे हैं। तो महाराज जी से हम यही निवेदन करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें और टेंडर मैनेज प्रक्रिया पर पुनः लगाम लगाएं। अभी भी चुनाव आचार संहिता में लगने में मुश्किल से मुश्किल हमें लगता है कि 10 से 15 दिन टाइम बचा है। हम पुनः आएंगे, महाराज जी पुनः आएंगे। ईमानदारी की पराकाष्ठा है महाराज जी, ऐसा मुख्यमंत्री अतिशयोक्ति होगी। योगी आदित्यनाथ जी एक अतिशयोक्ति हैं, ईमानदारी के नाम पर पराकाष्ठा है। मठ भेजेंगे, ओवैसी मठ भेजेंगे, जिसकी उत्पत्ति मठ से निकल करके आई है, भगवान के रूप में जनता की सेवा करने के लिए मठ से निकल करके आए और मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता की सेवा कर रहे हैं। सबकी ज़मीनें बच रही हैं, सबके प्लाट बच रहे हैं, गुंडा माफियाओं से प्लाट नहीं, सबके प्लाटें कब्जा हो जाते थे। इसी प्रयागराज में एक ज़मीन को 6-6 बार रजिस्ट्री लोग करा लेते थे, फर्जी करके किसी की ज़मीनें नहीं मिली।
आज सारे गुंडा माफिया जेल के अंदर हैं। बस एक ही कमी है, थोड़ा सा महाराज जी अंकुश लगाए एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और PWD लोक निर्माण विभाग में महाराज जी का अंकुश नहीं चला। 15 दिन बचे हैं शेष आचार संहिता लगने के, इसके बाद कबर में गोल लटकाए तब वो पेलम पेल टेंडरवा मैनेज करता है। ये एकदम सच्चाई है। और महाराज जी से निवेदन है कि 12 साल अड्डा हिल एक अड्डा होता है ना, 10-10 साल 12-12 साल से यहाँ पे डटे हुए हैं लोग इंजीनियर। 15-15 कोनो झूठे विकलांग बतावत है, कोनो हऊ बतावत है, कोनो कनवा बताए के रोकत है, कोनो गोड़ से लंगड़ा बताए के रोकत है। सब सारे अड्डा हिल हो गए हैं। इन्हा महाराज जी के, अगर महाराज जी के चाबुक चले तो जान लीजिए बचेंगे नहीं। और मेरी समझ से ये बातें महाराज जी तक नहीं पहुंच पा रही। मैं 250-300 IGRS करने वाला हूं खुद लोक निर्माण विभाग के खिलाफ महाराज जी को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ से विधायक हैं, तो एक बात यह भी चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार बीजेपी का मतलब इलेक्शन कैंपेन को हेड कर रहे थे, तो ये भी था कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इस बार चूंकि योगी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है, तो क्या वोट कट सकता है जो बैकवर्ड कैटेगरी है, ऐसा बात चल रही है? हलो, ऐसा है कि जो भी वोट मिलता है, केशव प्रसाद मौर्य हों या अन्य नेता हों, अन्य नेता हों, यहाँ योगी और मोदी के ही नाम पे वोट मिल रहा है। योगी मोदी का ही कंप्लेंट चल रही है, किसी और नेता की नहीं है। और अब समस्या ये है कि हमारा जो कार्य ईमानदारी की छवि से बड़ी कोई छवि नहीं होती। आज के डेट में दोनों नेताओं की ईमानदारी की छवि है। भ्रष्टाचार इसलिए व्याप्त हो, महंगाई और भ्रष्टाचार जो आया है, इसको सारी जनता दन किनार रख करके इनको वोट दे रहे, तो कोई कारण है ना कि जो काम बकाया है 5 साल, इसलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उसको ये पूरा करें। आप तो देख रहे हैं ना, पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, तो भाई सही चीज़ पे तो बुलडोजर नहीं चलेगा ना, गलत है तभी बुलडोजर। आपके घर पे चला, आपके घर पे नहीं चला ना, तो गलत कहाँ से है? बंदूक और राइफल किसी के गाड़ी में देख रहे हैं आप? बुलडोजर मुक्त यूपी चाहिए, हम आएंगे तो बुलडोजर को नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को राइफल मुक्त यूपी चाहिए। नहीं, राइफल युक्त चाहिए, राइफल मुक्त, बुलडोजर मुक्त नहीं युक्त चाहिए, बुलडोजर युक्त चाहिए। और बुलडोजर जितने माफिया सरगना हैं, इनकर कुल्लिहन के गिरता है बड़ा बढ़िया बा, सड़कें चौड़ी करता है, प्रदेश में विकास हो रहा है, धड़ल्ले से बेहतरीन काम तो सब बढ़िया हो रहा है। हर कुछ। एक भी राइफल बंदूक दिख रही है किसी कारों में? बस एक ही चीज देखिए, महाराज जी अकेले तनहा व्यक्ति ऐसे थे जो लड़े, सब पर कंट्रोल किया, लेकिन अब गोजर के 32 ठिगोड़ आए महाराज जी हमारे कहाँ दौड़े, केका पकड़े, एक पकड़ा था 1.5 पेल के भाग जाता है। तो दिक्कत इसी बात की है कि महाराज जी से एक बात और हम कि थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करें, अधिकारियों पे कंट्रोल करें। जानते हैं, पद से बड़ी ताकत नहीं होती। जब मठ में महंत थे, ये ताकत दिखा पा रहे थे क्या? जैसे उपेंद्र जी कह रहे थे, 100 ठे गोजर हो, मुख्यमंत्री से बड़ा ताकतवर प्रदेश में कोई सीट नहीं है। जब चाहेंगे मन से वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसको प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं। अब बताइए, 370 प्रधानमंत्री मोदी न होते तो हट जाता क्या? 35 से हट जाता क्या? तो आप पद से, यहाँ ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के जो ताकत दिया है उस ताकत से कार्य हो रहा है, होगा। आप भी ठेकेदार हैं PWD के, उस पे भी तो कुछ बोलेंगे। ठेकेदार पे क्या है? सिर्फ ठेकेदार में क्या बोले? भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है आज के डेट में। नहीं, अब टेंडर नहीं, अभी भी तो मैनेज हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त मैंने क्या कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, भ्रष्टाचार युक्त है। भ्रष्टाचार नहीं गया है। भाई मैं कमीशन नहीं देता, पहला ठेकेदार हूँ, मैं कमीशन नहीं देता, मुझे तो बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ता है। अधिकारी सारे नाराज रहते हैं। अब हम तो 45 साल हो गया बेटा ठेकेदारी करते, अब हमारे लड़के उड़के सब काम कर रहे हैं, ऑफिस आते हैं, मगर मेरा चले तो हमारी तो कोई योगी भी नहीं सुन पाएंगे, न कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि ये जो एक्सियन और सहायक अभियंता, इन्हें 1 साल से अधिक 1 मार्च के बाद इनको हटा देना चाहिए। ये जो ठिया जमाते हैं, ये केवल लूटने खाने का। यहाँ तो आप समझिए कि हम बिलों पे काम हम किए, जो पैसा बचा ये लोग रेल लगाए।
पूरा अच्छा, जो अतीक अहमद का जो यहाँ पर माहौल था, अभी कितना यहाँ पे परिवर्तन? अब वो तो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। कोई जीरो है। अतीक अहमद माने जीरो। हाँ, और का पहले भाई देखिए, उसका खौफ तो था ही एक इलाके में। हाँ, खौफ तो था। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ बेंचों पे राइफलें रहती थी। अब आपकी हिम्मत न पड़ती कि आप यहाँ के खड़े होते, लेकिन आज देखिए कहीं दिख रही कोई राइफल? ठेकेदारों का कॉलर पकड़ के खींचा जाता था बाहर। मानवर आज कोई ठेकेदार पकड़ा जा रहा है? टेंडर लेने जाते थे, इसे पिस्टल लगाई निकाल के टेंडर न लिखा जाए। ये महाराज जी की देन है जो आज सकून से चाय की दुकान में बैठे हैं हम लोग। एक ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, एक ही निवेदन है महाराज जी से, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करें। और या जितने लोग निर्माण विभाग ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि देखिए इसमें एसडीएम, डीएम और एसएसपी ये लोग भी थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर हैं। ये गुमराह कर रहे हैं महाराज जी को। और बाकी इंजीनियर तो अड्डहिल हो ही गया है, वो तो लूटपाट कंपनी में व्यस्त है। वो तो लूटपाट कंपनी में व्यस्त है बिल्कुल से। भैया केवल पीडब्ल्यूडी कंट्रोल कर ले, इलाहाबाद जोन पूरा सही रहेगा एकदम। जो डैमेज हो रहा है बीजेपी केवल पीडब्ल्यूडी के कारण, इसकी लूटपाट नाम नहीं लेना चाहते हम लोग, अब आप समझ ही रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में जोगी जी को आना है, थोड़ा बहुत जोगी जी को। भ्रष्टाचार वगैरह वैसे का तैसे है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार जोगी जी के वजह से नहीं, अब खत्म हो रहा है। हाँ, योगी जी की वजह से भ्रष्टाचार। हाँ बिल्कुल, योगी जी को बिल्कुल आना चाहिए उनको। आएंगे, बीजेपी आएगी, 101% आएगी। हाँ, बाकी अदर बैकवर्ड कहाँ जाएगा? योगी जी के नाम पर आएगी। हाँ, योगी जी के नाम पर आएगी। हम लोग गुंडाई से त्रस्त थे, यहाँ गुंडाई खत्म है। अब महाराज जी इस पंचवर्षी फिर आ रहे हैं, एकदम सब नस्तो नाबूद हो जाएंगे। सारे गुंडा माफिया, सबके शस्त्र और सबका बाहुबल जो था वो सब समाप्त हो चुका है। अब महाराज जी दोबारा आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी चिल्लाने के लिए तमाम लोग चिल्ला रहे हैं मन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बुलडोजर मुक्त यूपी चाहिए क्या? वो तो नहीं, अखिलेश यादव को डर ये लग रहा है, कि अभी कहीं महाराज जी और बचे माफियाओं की लिस्ट ना निकाल दें, जिसमें हो सकता है उनके कुछ दाहिने अंग भी ना हो, उनके साथ दाहिने अंग चलने वाले लोग ना हो, इसलिए अखिलेश यादव प्रधान है। अखिलेश यादव की हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपने परिवार के भी बस चलाएं बस। महाराज जी थोड़ा सा जो प्रयागराज मंडल है, बस प्रयागराज मंडल जो गड़बड़ अगर आपको दिख रहा है कहीं से, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं हल्ला उड़ाए ब्राह्मण खिलाफ है, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूँ, सात्विक ब्राह्मण हूँ, संध्या पूजा पाठ करता हूँ, पीडब्ल्यूडी में 22 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ। लेकिन महाराज जी की वजह से ही आज हम लोग 16 सितंबर 2020 से बोहनी हुई है, और 2017 के बाद से 3-3.5 साल का जो हम लोगों ने समय गंवाया, हम लोगों का बर्बाद हुआ। एक भी टेंडर नहीं पाए भाई साहब। जिस दिन से महाराज जी की प्रहरी ऐप लागू किया महाराज जी ने, उस दिन से बोहनी हुई, जीने खाने लगे। सबसे ज़्यादा अगर महाराज जी को इस मंडल में डैमेज किया। प्रहरी ऐप में क्या मतलब? सभी कोई आवेदन कर सकता है और पारदर्शी तरीके से वो ऐसा ऐप है कि उसमें अपने आप ऑटोमेटिक इन इंजीनियरों के हाथ कट गए हैं उससे। लेकिन अब सेंध लगा रहे हैं कि शिकवा शिकायत। ये लिफाफा माफिया आते थे और बक्से में डाल के चले जाते थे, और बाकी ठेकेदार बाहर हाथ बांधे ऐसे खड़े रहते थे, और कोई गलती से खाली लिफाफा लेके दिख जाए तो उसका कलर पकड़ घसीटते थे, पता चलता था खाली लिफाफा है। ये हाल था। अब कोई न लिफाफा की ज़रूरत है, पेपर लेस कर दिए महाराज जी। अब अपने घर से बैठे लोग टेंडर डाल दे रहे हैं, किसी की कोई गुंडाई दबंगई यहाँ नहीं चल रही है। लेकिन जो अभी कर रहे हैं बस वही इंजीनियर थोड़ा सा, और उस प्रयागराज जो मंडल गड़बड़ा रहा है, थोड़ा बहुत जो गड़बड़ है वो अब नाम लेना उचित नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं, न लेना चाहते हैं किसी का। हम लोग तो प्रदेश में एक ही व्यक्ति को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। उसी के दम पर भाजपा आएगी, उसी के दम पर चुनाव लड़ेगी। वो हिंदुत्ववादी चेहरा, ईमानदार चेहरा है, कर्मठ है। और आपको मैंने अभी बताया था, ईमानदारी की पराकाष्ठा है महाराज जी। और भाजपा को जो भी इस मंडल में कमजोर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादी में अंतर है, हिंदुत्ववादी आतंकवादी, इस तरह की भाषा। नहीं, गलत कह रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल गलत। वो तो खुद नहीं समझ पाते कि हम 3 में हैं कि 13 में हैं। अच्छा ये बताइए, हिंदुत्ववादी चीज़ें गलत हैं तो काहे लिए मंदिर चक्कर लगा रहे हैं सब?
काहे नहीं सफेद टोपी लगा रहे हैं? अब दिखाते हैं कि हम जनेऊ पहने, अब दिखाते हैं हम चंदन लगा रहे हैं, हम शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। काहे कर रहे हैं ऐसा? जब महाराज जी गलत करते हैं तो महाराज जी की डुप्लीकेसी काहे कर रहे हैं ये लोग? बोले कि हिंदू सबके साथ नहाता है और हिंदुत्ववादी अकेले नहाता है, 55 कैमरा लगा के नहाता है। वो टेनिया बैल हैं, टेनिया राहुल गांधी दो जात का एक। हाँ, तो बस ऐसा है। राहुल गांधी माने कुछ नहीं, टेनिया मतलब 2 कास्ट का एक लड़का पैदा हो, वो टेनिया कहा जाता है गाँव में, तो वो टेनिया हैं। पांडे जी, एक चीज जैसे मैंने अभी आपसे कहा ब्यूरोक्रेट्स के कंट्रोल के लिए, जैसे हम लोगों का हैसियत प्रमाण पत्र बनता है, क्रॉस जिसको कहा जाए, क्रॉस डीएम। हाँ, जर्सी गाय क्रॉस है, दूध ज़्यादा देती है, तो इससे वो मंद बुद्धि का हो गया है, समझे नहीं? उस कुछ ना, वो तो वो क्रॉस है, वो उसको क्या मालूम हिंदू का होता है, मुस्लिम का होता है, पारसी क्या होता है। जैसे अभी हैसियत प्रमाण पत्र बनना था, जैसे मैंने कहा कि महाराज जी को अंकुश लगाना चाहिए, जिससे कलेक्टर महोदय इलाहाबाद प्रयागराज के हैं, साल्वेंसी हम लोगों का नहीं बनता है, पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे नियम कानून जोड़ दे रहे हैं कलेक्टर महोदय कि 6 महीना 8 महीना से लोग भटक रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहने जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है भाई। किस एप्लीकेशन दे देंगे, शिकायत कर देंगे तो और दिक्कत कर देंगे। तो ये है कि थोड़ा सा महाराज जी को ब्यूरोक्रेट्स पर कंट्रोल करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स पर कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, सब ठीक है। अखंड भारत में कल्याण सिंह के बाद कोई प्रदेश को 72 मुख्यमंत्री मिले हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। माफिया मुक्त प्रदेश होता जा रहा है और एक बार और उनकी ज़रूरत है इस प्रदेश में। बाकी अपना जाएं केंद्र में, चाहे जहाँ जाएं, एक बार। पूरा विपक्ष एक हो रहा है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये तो हमेशा एक हुए हैं, बिहार में एक होते हैं, उत्तर प्रदेश में एक होते हैं, 19 में एक हुए। यही के देखबे कि ये बसपा सपा का सब गठबंधन। चाहे भैया अपन का हुआ, फर्क क्या पड़ा? हर द्वार के खोदावा चाहे के दई दे, के खोदवाए अपन, के जान मरवाए, के अपन जमीन कब्जा कराए। यही सपा रही भैया, हम लोग देख चुका है। हम लोग कान पकड़ा था ही, बाबा जिंदाबाद। कल्याण सिंह के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुछ न चाहिए, फ्री लेके का करेंगे? वो मदर चोद योगी चाहिए, योगी कुछ न चाहे, योगी चाहे। 420 जगलर है। दिल्ली में सिर्फ यूपी बिहार वालों से ले लिया फ्री करके के, और सबको भगाया कोरोना पीरियड में। उससे ज़्यादा बेईमान कौन होगा? सिर्फ योगी चाहिए प्रदेश को, सब योगी चाहिए, सब मिल जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। उससे गंदा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। महाराज जी का ये खौफ था, 2017 में सरकार बनी तो 6 महीना किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं थी। और ठेकेदार, हम जैसे ठेकेदार लोग जो बिलो डालते थे काम, हम बिलो डालना भूल गए थे। सबेबब टेंडर हम लोग डालते थे, ये खौफ था। और काम की गुणवत्ता और क्वालिटी देख लीजिए, आज भी एक नंबर की है और बढ़िया। मतलब जो बिलो % माइनस हम लोग डालना भूल गए कि भाई माइनस चला जाएंगे तो काम कैसे बढ़िया करेंगे, तो क्वालिटी प्रभावित होती थी ना, तो उस पर हम लोग कंट्रोल किए, अंकुश किए। लेकिन थोड़ा सा यही निवेदन है कि जौन कंट्रोल होता है, नाम न ले बड़ा भाई, सब जान ला यही होता है कि ये लोग निर्मलवे तरीके से गड़बड़ करे आए और टेंडरवा अब मैनेज होता है। आज की डेट में, आज कई तारीख 30 एक महीना से शुरू कर दिया है चोर बाजारी। कौशाम्बी के कुछ इंजीनियरों ने PWD के 3-4 चोर हैं, समझा? योगी जी तक अगर बात पहुँचे तो केवल कौशाम्बी इलाहाबाद कंट्रोल कर लें, PWD बस, और कोई डैमेज नहीं है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब जगह जय योगी, जय भाजपा, तय भाजपा। आइए और जनता है, उनसे हम लोग जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर। यहाँ पे कुछ सरकारी लोग हैं। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो 22 में चुनाव होना है, इस बार प्रयागराज से क्या माहौल है? प्रयागराज से माहौल क्या है? अरे बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। और क्यों बीजेपी का माहौल इस बार लग रहा है? लाइन ऑर्डर मेंटेन है, और क्या। हाँ। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से काम हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं है। बाकी तो आदमी को अपने कामे से सब चलना है। सरकार का जो दायित्व है पूरा हो रहा है, व्यवस्था ठीक है। बाकी कुछ न कुछ कमियां तो रहती हैं, महंगाई है, थोड़ा सा है, महंगाई बड़ी है, लेकिन ये और जनता से जानते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग नहीं बोलेंगे? ये कुछ चाय वालों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग बताइए सर, जो 22 में चुनाव होना है यूपी का, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? हम लोग अभी अपने काम में परेशान हैं। हम चुनाव जी जो चुनाव होना है 22 में, जी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, जी क्या इस बार
देखिए, अभी तो दोनों पार्टियां फिलहाल लड़ रही हैं, भाजपा और सपा जो है, और बाद तक जो और करीब जाने पर जो है भाजपा को कामयाबी मिलनी चाहिए। जी जी काम ठीक है? नहीं, काम ठीक है साहब, काम तो बढ़िया, काम तो जो कानून व्यवस्था ठीक रहे वही सब ठीक है, और तमाम चीज़ें हैं, गल्ला मिल रहा है जनता को, गरीबों को, सबको मिल रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं। हाँ, आतंकवाद और ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं गड़बड़ करने वाले, कानून व्यवस्था को खराब करने वाले तंत्र हैं, इनके खिलाफ जो सशक्त कार्रवाई करे वो सरकार ठीक होती है। बाकी सबको कमाना चाहिए, सबको नौकरी, अपने काम को, रोजगार को बढ़ाना चाहिए, सब इसी तरह सफल है सब लोग। जी, तो आप देख रहे थे कि प्रयागराज की जनता थी, आम जनता थी, आपने उनकी राय देखी, ग्राउंड रिपोर्ट थी ये। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।